हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पढ़ेंगे। थ्योरम 9.2 टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दैट इज टू ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल्स की। टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels are equal in area. Proof: triangle ADC and triangle ADC is congruent to triangle CBA. Okay, so area of triangle ADC is equal to area of triangle CBA. करेक्ट। हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब उन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज भी इक्वल होते हैं। सो एरिया ऑफ ADC is equal to half area of parallelogram ABCD. Correct? Area of ADC is equal to half area of parallelogram ADCB or ABCD. Correct? That is area of triangle ADC is equal to half into DC into AN. Correct? Area of parallelogram का formula. That is area of triangle ADC is equal to half into base DC into corresponding altitude AN। समझ में आया इसका फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया? कंक्लूजन: एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस और एनी साइड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड और हाइट। मतलब बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमेशा हाफ होता है एक पैरेललोग्राम के प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया क्या किया हमने? दैट इज यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू half into product of base and the corresponding altitude. Conclusion समझ में आया यहाँ पे देख के? Very good. Now theorem 9.3 two triangles having the same base or equal bases and equal areas lie between the same parallels. अब ये क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, अब उनका बेस सेम है एंड उनका एरियाज भी इक्वल है। तो जब दो ट्रायंगल्स का सेम बेस हो एंड सेम एरिया हो मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? फिर से बोल रही हूँ, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस मतलब दो ट्रायंगल्स के जब सेम बेस होता है एंड वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है, दैट इज सेम बेस एंड इक्वल एरियाज, तो वो दो ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब बोल रहा है कि जो ये ABC ट्रायंगल का जो मीडियन है वो ABC को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? सो लेट ABC बी अ ट्रायंगल एंड लेट AD बी वन ऑफ इट्स मीडियंस। ABC क्या है? ट्रायंगल एंड AD क्या है? मीडियन। करेक्ट। नाउ वी हैव टू शो दैट area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD. Correct? Area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD. ये आपको शो करना है। करेक्ट। नाउ अब आपको पता है हमने जस्ट फ्यू स्लाइड्स पहले एक थ्योरम देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to half into product of its base and altitude. करेक्ट। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BD इंटू ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABD दैट इज AN। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABD क्या है? AN। करेक्ट।
So area of triangle ABD is equal to half into base BD into altitude of triangle ABD. That is, area of triangle ABD is equal to half into CD into AN. करेक्ट. Why? अब हमने यहाँ पे BD की जगह पे CD क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि AD इज द मीडियन एंड BD इज इक्वल टू CD. करेक्ट. BD इज इक्वल टू CD एंड AD इज द मीडियन. करेक्ट. समझ में आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू CD इंटू ऑल्टीट्यूड AN. दैट इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BD इंटू ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ACD. करेक्ट. दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. समझ में आया? ये जो है, दिस इज व्हाट, हाफ इंटू बेस BD, बिकॉज BD इज इक्वल टू CD. तब CD की जगह बेस BC लिख सकते हो एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ACD. करेक्ट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. नेक्स्ट, एग्जाम्पल 4. ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल. ABCD is a quadrilateral. Example 4. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. BE is parallel to AC. BE is parallel to AC, and also BE meets DC produced at E. BE meets DC produced at E, मतलब DC को और स्ट्रेच करके E तक एक्सटेंड किया है. ठीक है. सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equal to area of quadrilateral ABCD. Area of triangle ADE is equal to area of quadrilateral ABCD. समझ में आया आपको क्या शो करना है? Let's start. Now triangle BAC and triangle EAC. देखो, triangle BAC and triangle EAC lie on the same base AC and between the same parallels AC and BE. करेक्ट. क्योंकि ट्राइंगल ABC का वर्टेक्स भी BE पे आता है एंड ट्राइंगल AEC का भी वर्टेक्स लाइन BE पे आता है. करेक्ट. इसीलिए आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल्स के वर्टाइसेस जो हैं वो सेम लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं, सो दैट लाइन, वो दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल होंगे. करेक्ट. वो दोनों ट्राइंगल्स विल बी equal to the same base and between the same parallels. Correct. So triangle BAC and triangle EAC lie on the same base AC and between the same parallels AC and BE. Correct. So area of triangle BAC is equal to area of triangle EAC. Correct. जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा था, इसीलिए area of triangle BAC is equal to area of triangle EAC. Correct. So area of triangle BAC plus area of triangle ADC, area of triangle BAC plus area of triangle ADC is equal to area of triangle EAC plus area of triangle ADC. समझ में आया? area of triangle BAC plus area of triangle ADC, BAC plus ADC is equal to area of triangle EAC plus area of triangle ADC. समझ में आया? Adding same areas on both sides, मतलब हमने यहाँ पे एरिया ADC को ऐड किया दोनों साइड पे. करेक्ट. तो हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि एरिया ऑफ BAC प्लस एरिया ऑफ ADC क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD. Correct. That is, area of quadrilateral ABCD is equal to area of EAC plus area of ADC, which is equal to area of triangle ADE. इसीलिए हमने यहाँ पे area of ADC both sides पे ऐड किया, क्योंकि हमें इस कंक्लूजन पे आना था.
समझ में आया? ये मिल गया आपको, यही प्रूफ करना था, करेक्ट? समझ में आया हमने क्या किया? वेरी गुड। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा दो ट्रायंगल्स को लेके। देखो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इंटरलिंक्ड है, कोई भी थ्योरम कहीं भी आ सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है। ये मैं आपको पिछले बहुत सेशन से बोल रही हूँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 10th में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, 10th में आपका बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बेसिक से अच्छे से समझो, कोई भी डाउट हो फिर से सेशन रेफर करो, फिर से सॉल्व करो, एंड बिना देखे सम पहले सॉल्व करो एंड फिर आंसर को व्यू करना। ठीक है, आंसर रेफर करना एंड फिर मैच करना कौन सा सही है एंड कौन सा गलत। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बट डेली प्रैक्टिस इज नेसेसरी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप करना बीच में छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे, इसीलिए रोज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मैथ्स। ठीक है, हैव अ गुड रिविजन, थैंक यू।